मेरे भैया मुझे इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए जिसमें मेरे ये वजह से भाई को जीना मुझसे। पहले कभी कोई धमकी वगैरह 4 महीने डेढ़ धमकी दी थी इसके बाप चाचा ने, इसके चाचा ने धमकी दी थी तुझे मार देंगे, तुझे नहीं देंगे छोड़ेंगे। पहले लड़ाई झगड़ा था, पहले से लड़ाई झगड़ा था उनका। ये करके इनसे पूछ अपनी मम्मी को ही अंदर कर दिया कि हमें झगड़ा लड़ाई नहीं पसंद है, तुम ये सब जो करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी मम्मी को उसने अंदर कर दिया। उसके बाद वो बाहर आया तो उन लोगों ने जबरदस्ती खींच के उस साइड ले गया जो कैमरे के आड़ से हो जाए। उसके बाद उन लोगों ने चाकू घोंप के मार दिया उसका। बहुत अच्छा लड़का था, हीरे जैसा लड़का था, किसी से लगता नहीं था वो, लेकिन ये लोग साजिश रच के इन लोगों ने मारा चाकू उसको। बच्चे को कपड़े में लपेट के चाकू पकड़ा दिया नहीं था। हाँ, प्लानिंग के साथ ये लोग ऐसा किया है और चाकू पे कपड़ा लपेट के चाकू मारा कि जिसका फिंगर नहीं आएगा, नहीं आया। और नाम लगा दिया छोटे वाले लड़कों का। और यूं ही अगर छोड़ दिया जाएगा तो आगे और भी मोहल्ले में रहते हैं, उनके ऊपर भी जो है हो सकता है खतरा आ सकता है। इसके लिए उनको ना छोड़ा जाए तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। छोटी छोटी बात पर हत्या कर देना ये एक समाज में आम बात हो गई है। दोस्तों, मैं एक आपको सनसनीखेज घटना का जिक्र करने वाला हूं जिसमें एक मामूली बात पर चाचा ने अपने भतीजे की हत्या कर दी। मामला संगम विहार क्षेत्र का है और इसमें जो मृतक बताया जा रहा है वो LLB फर्स्ट ईयर का छात्र है, दिल्ली विश्वविद्यालय का। मामला शुरू हुआ छोटी सी बात पर, एक सफाई के मामले को लेकर झगड़ा इतना बड़ा कि चाचा ने अपने भतीजे की हत्या कर दी। मोहम्मद इरफान नाम का 28 वर्षीय युवक आज इस दुनिया में नहीं है। क्या है इसकी वजह और ऐसी क्या बात हो गई कि चाचा ने अपने भतीजे की निर्मम हत्या कर दी? देखिए, परिवार में दुख का माहौल है, शोक संतप्त है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो बोलें तो बोले क्या। उनके परिवार में उनकी 2 बहनें हैं और बूढ़े माँ बाप हैं। उनका रख रखाव कैसे होगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा, बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है। आइए आपको लेकर चलते हैं घटनास्थल पर और पूरी घटना की जानकारी देते हैं। नसीमा खातून। हमारे पास 2 लड़की है। हमारे पास में 2 लड़की अभी कुमारे हैं। उनके पिताजी काम धाम नहीं कर रहे हैं, समझे। एक ही कमाने वाले, हमारे कमाने वाले वही हीरा लड़का था, हमारा नहीं था, समझे। घर में जिम्मेदार लड़का वही था, घर में जिम्मेदार लड़का इरशादी था, उसी से ये घर परिवार चल रहा था। अभी उनके पास 2 लड़कियां हैं जो शादी के लायक है। 2-4 साल बाद या 1 साल बाद शादी के उम्र के लायक हो जाएगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी को कौन उठाएगा? बाप भी उसका बूढ़ा है जो कुछ करता नहीं है और कुछ कर भी नहीं पा रहा है, और सारी की सारी जिम्मेदारी अब उनके बूढ़े माँ और बूढ़े पापा पे मतलब आ गया है। अब वो उससे जो भी हो सके अपील है कि उसको सजा भी मिले और नहीं तो उसकी जो भी हो सके सही तरीके से जांच करके कार्रवाई की जाए। अभी तक कुछ नहीं कर रही है। कड़ी से कड़ी सजा, हम उसको कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलना चाहिए। यही रोड एक मामला था, यही कि तुम्हारे दूध वाले आते जाते गोबर करसी लगाते झाड़ू को मारेंगे। मैं बोली रोड नहीं तुम्हारी है, नहीं रोड हमारी है, सरकारी रोड है, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। इसी पे मोहम्मद इरशाद हमें अंदर कर दिया। इसके बाद मोहम्मद इरशाद ये करके इनसे पूछ अपनी मम्मी को ही अंदर कर दिया कि हमें झगड़ा लड़ाई नहीं पसंद है, तुम ये सब जो करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी मम्मी को उसने अंदर कर दिया। उसके बाद वो बाहर आया तो उन लोगों ने जबरदस्ती खींच के उस साइड ले गया जो कैमरे के आड़ से हो जाए। उसके बाद उन लोगों ने चाकू घोंप के मार दिया उसका। बड़े भाई ने मारा है, बड़े वाले भाई ने मारा है। 4 महीने पहले वो धमकी दिया था, हम समझे कि छोटी मोटी हुआ है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। हम बोले चलो ये कुछ नहीं कर पाएगा। हमें नहीं था कि ये बूढ़ो निकालेगा, नहीं तो ये इरशाद मोहम्मद को मार देगा इन दिन। बहुत अच्छा लड़का था, हीरे जैसा लड़का था, किसी से लगता नहीं था वो, लेकिन ये लोग साजिश रच के इन लोगों ने मारा चाकू उसको। बच्चे को कपड़े में लपेट के चाकू पकड़ा दिया नहीं था। हाँ, प्लानिंग के साथ ये लोग ऐसा किया है और चाकू पे कपड़ा लपेट के चाकू मारा कि जिसका फिंगर नहीं आएगा, और नाम लगा दिया छोटे वाले लड़कों का। चाकू का भी नहीं पता पड़ा है। ये तो अभी तो कुछ नहीं कर रही है, करेगी। उससे तो यही रिक्वेस्ट है कि जो हमें न्याय मिलना चाहिए, बस ये बात को आगे बढ़ाना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए इन बात को, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। हमारा हीरे जैसा भाई था, उन्होंने छीन लिया।
तो फिर घर परिवार का भी तो वही देखता था। और यूं ही अगर छोड़ दिया जाएगा तो आगे और भी मोहल्ले में रहते हैं, उनके ऊपर भी जो है हो सकता है खतरा आ सकता है। इसके लिए उनको ना छोड़ा जाए तो ठीक है। अभी 3 पकड़ाए नहीं है, उनके छोटे बच्चे 4 लोग है, बड़े बड़े। 2 लोग सलाखों के पीछे हैं, बाकी 3 लोग फरार है। तीनों फरार है। कड़ी से कड़ी उनको सजा दिया जाए, नहीं तो मुझे इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए जिसमें मेरे ये जैसे भाई को जीना मुझसे। पहले कभी कोई धमकी वगैरह देते थे? लगातार धमकी दी है 2 बार की, पहले धमकी दी थी, 4 महीने पहले धमकी दी थी इसके बाप चाचा ने, इसके चाचा ने धमकी दी थी, 20 दिन पहले तुझे मार देंगे, तुझे नहीं देंगे छोड़ेंगे। पहले लड़ाई झगड़ा था, पहले से लड़ाई झगड़ा था उनका। उसके बाद भैया ने कुछ नहीं किया, अपनी आईडी बंद कर दी। फिर अब जाके मेरे भैया की ऐसी हालत कर दी उन लोगों ने। मेरे घर में कोई भी नहीं था, मेरे दोनों भाई बर्थडे में गए थे, अकेला वही था। और मेरी मम्मी और मेरी बहन के मेरे पापा थे। और मेरे भैया की सांस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए दवाई लेके आए वो। और इन लोगों ने मेरे भैया को मार दिया। मेरे भैया ने कहा दूर रह के बात कर। उन लोगों ने मेरे भैया के पेट में चाकू घुसेड़ दिया। खत्म हो गई, मौके पे वहीं हॉस्पिटल में खत्म हो गए थे। खत्म हुए तो हॉस्पिटल में नहीं हुए थे। अभी जैसे सामने बात आ रही है कि कूड़े को लेकर विवाद है, लेकिन आप बता रहे हैं कि पहले से वो लोग धमकियां देते थे, कोई और पारिवारिक लड़ाई कोई इस तरीके से कोई जलन के मारे क्या मेरे भैया को कि बहुत उड़ रहे हो वो तुम लोग स्टडी कर रहे हैं कैंपस में कंट्री में। अच्छा, मतलब एक जलन के चलते उन्होंने कि बहुत उड़ रहे हो तुम लोग, अब हमें ऐसे बोला। सर जब आप थे यहाँ पे, जब बेटी की हत्या पीछे हट गया, पीछे हट करके मैं खड़ा हो गया। ये यहाँ पे बच्चा मेरा खड़ा था इरशाद, वो इधर से एक छोटा इतना लड़का था, वो गया पीछे से चाकू पकड़ाया अपने भाई को, और उसने भैया के यहाँ पे डाला और घुमा दिया, और मेरे भैया वहीं के वहीं बेहोश हो गया। हम तो इधर घूमे हुए थे, वो मार करके पीछे भाग गया। जब अपने छोटे वाले भाई को चक्कू पकड़ा दिया, भाग गए वो, और चक्कू में अपने हाथ में ग्रीन कलर का कपड़ा बांध के आए थे। मतलब ये जो नाबालिग है उसको पकड़ा। हाँ, लेकिन मारा इस्ताक अली नहीं है, मारा है इस्ताक। उसके बाप ने उसके बाप ने मेरे भैया की गर्दन पकड़ रखी थी, और इस्ताक अली ने मेरे भैया के यहाँ पे चक्कू घुसेड़ दिया और घुमा दिया, और अपने छोटे भाई को पकड़ा दिया। उसका छोटा भाई 5 नंबर से भाग गया, पता नहीं वो लोग कहाँ है मेरे भैया को मार के। अब उसके छोटे भाई को, उसका छोटा भाई जाके पेश हो गया कि मैंने मारा है, लेकिन उसने मारा है मेरे भाई को, और उसकी मम्मी भी वहीं पे, बस दोनों फरार है, उसकी बहन भी फरार है। तो दोस्तों, आपका इस खबर के बारे में क्या विचार है, हमें अवश्य बताइए। लेकिन एक ये सोचने वाला प्रश्न है कि समाज में इस तरह की विकृतियां हो क्यों रही हैं। देखिए कि आप इस मामले में ना तो सरकार को दोष दे सकते हैं, ना पुलिस प्रशासन को दोष दे सकते हैं। आखिर समाज में ये हो क्या रहा है। ये देखिए कोई धर्म का विषय नहीं है, कोई जाति का विषय नहीं है। समाज में और परिवारों में इस तरह की हिंसा बढ़ क्यों रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो चुका है। एक प्रश्न ये भी हो चुका है कि इस तरह की घटना में जो नाबालिग लोगों को आगे कर दिया जाता है और जो मुख्य अभियुक्त है वो बच निकलने में सफल हो पा रहा है। तो एक कानून व्यवस्था में एक ये बहुत बड़ा प्रश्न हो चुका है कि इस तरह के दरिंदों को किस तरह की सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि समाज में इस तरह की वारदात करने की कोई हिम्मत भी ना कर सके। तो आप बताइए, आपका क्या विचार है। देखिए, सनसनी रिपोर्टर आपके साथ है हमेशा। जब भी आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई क्राइम हो, कोई घटना हो, तुरंत हमें सूचित करें, हम तुरंत आपके पास पहुंचेंगे और आपकी जो भी समस्या है उसे हल करने की कोशिश करेंगे, उच्च अधिकारियों तक हर खबर को लेकर जाएंगे। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।